हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त रवि रंजन आज फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो के साथ आया हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि नीट के काउंसलिंग में कौन कौन डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है और एडमिशन टाइम कौन कौन है। ऐसे आपको मान लीजिए काउंसलिंग कर लीजिएगा तो काउंसलिंग करने के बाद ऐसे आप कौन कौन डॉक्यूमेंट का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए नीट के थ्रू है से क्या क्या में एडमिशन होता है। तो नीट के थ्रू है से आपका ऐसे जो एडमिशन होगा वो हो सकता है एमबीबीएस में या फिर बीडीएस में या फिर बीएमएस हो सकता है बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस या फिर बीएनवाईएस। देखिए इसमें एक डायरेक्ट भी एडमिशन होता है बीएनवाईएस में और एक होता है बीपीटी। तो बीपीटी में भी डायरेक्ट आपका एडमिशन हो सकता है। बिना नीट के भी ये दोनों में एडमिशन होता है और नीट के थ्रू भी दोनों में एडमिशन होता है। ठीक है, एक और होता है कोर्स बीएसएमएस। इसमें भी ऐसे नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है। तो इन सब बीबीएस और बीडीएस का जो काउंसलिंग करता है वो काउंसलिंग करता है एमसीसी। एमसीसी और इसका जो काउंसलिंग करता है बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस का इसका काउंसलिंग करता है आयुष। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम बात कर चुके हैं कि एमसीसी और डबल ए ट्रिपल सी ये दोनों जो है एमसीसी और डबल ए ट्रिपल सी ये ऐसे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू है ऐसे काउंसलिंग करता है। समझ रहे हैं, एमसीसी और आयुष जो है ये ऐसे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ऐसे काउंसलिंग होगा। और जबकि स्टेट कोटा का बीएमएस एमबीबीएस जितना भी कोर्सेज हैं सब कोर्सेज का स्टेट कोटा का अपना अपना बॉडी काउंसलिंग करता है। तो ए आई क्यू के थ्रू आपको जानकारी होगा तो ए आई क्यू के थ्रू 15% जितना भी सीट है कॉलेज का उस पर काउंसलिंग होता है और 85% काउंसलिंग कौन करता है, स्टेट कोटा काउंसलिंग करता है। समझ रहे हैं, स्टेट कोटा। ठीक, तो देखिए एमसीसी का मतलब क्या है, तो जो काउंसलिंग किसका करता है तो एमबीबीएस और बीडीएस का। एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग करता है कितना परसेंट पर, तो 15%। और आयुष का जो काउंसलिंग करता है डबल ए ट्रिपल उसका फुल फॉर्म है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी। ये है से काउंसलिंग करता है आयुष कोर्सेज का। आयुष कोर्सेज कौन कौन है तो देखिए बता चुके हैं, बीएमएस हो गया, बीएचएमएस बीएमएस बीएनवाईएस बीपीटी बीएसएमएस सब की सब कोर्सेज का एडमिशन करता है। ठीक है, और बाकी के जो 85% सीट है वो ऐसे काउंसलिंग कौन करता है, स्टेट कोटा। प्रत्येक स्टेट ऐसे अपना अपना 85% सीट के लिए प्रत्येक कॉलेज का जो 85% सीट है उसका स्टेट कोटा के थ्रू ऐसे काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो आपको समझ में चुका है काउंसलिंग कौन कौन करता है। वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं, यही 3 बॉडी है से काउंसलिंग करता है। ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक हमारा है डॉक्यूमेंट फॉर नीट काउंसलिंग। कौन कौन डॉक्यूमेंट है भाई, जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है एडमिट कार्ड ऑफ नीट। एडमिट कार्ड, जो आपको नीट में जो एडमिट कार्ड मिला था उसको है से आपके पास डॉक्यूमेंट के रूप में पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है नीट रिजल्ट। नीट रिजल्ट या फिर स्कोर कार्ड। जो थर्ड जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है क्लास टेंथ मार्कशीट। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है क्लास 12 मार्कशीट। ओके, एंड नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट हमारा जो लगेगा वो है से पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट साइज 8 फोटो चाहिए, जो आप नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय या रजिस्ट्रेशन के समय आप जो 8 फोटो दिए थे वही फोटो आपको ऐसे यहाँ भी लगेगा। और जो नेक्स्ट है आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड क्या क्या हो सकता है, तो आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड, या फिर अगला जो कार्ड है वो हो सकता है पैन कार्ड। ओके, अब देखिए आगे आगे है आपका होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब देखिए कुछ कुछ कोर्स कुछ कुछ होते हैं कि माइनॉरिटी वाला भी सर्टिफिकेट बनाते हैं। माइनॉरिटी का एक अलग सर्टिफिकेट बनता है, उसको बना सकते हैं। कुछ ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का बनवाइएगा आप। ईडब्ल्यूएस का बनवा सकते हैं। एसटी एससी का जो कार्ड बनता है उसको आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको है से हैंडीकैप्ड का है से या कुछ जो उनको प्रॉब्लम होता है, डिफनेस रहता है, सुनाई नहीं देता है या किसी प्रकार का उनका
हैंडीकैप्ड का भी ऐसे क्या बनता है, सर्टिफिकेट बनता है। तो आप ऐसे अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। किसी का बर्निंग जले होते हैं उनका भी एक अलग ऐसा सर्टिफिकेट बनता है। नेक्स्ट जो हमारा सर्टिफिकेट है वो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और ये जो बनवाइएगा पेपर, ये ऐसे आप ऐसे एसडीओ तक बनवा सकते हैं या फिर सीओ तक बनवा सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग कीजिएगा तो एसडीओ तक ही बनवाइएगा। ठीक है। अगला है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट जो हमारा सर्टिफिकेट है वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और स्कूल में ही आपका ऐसे एक और मिलता है कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसको भी आपका होना बहुत जरूरी है। स्कूल में भी आपका मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ के आप रेसिडेंट हैं, कहाँ के आप रहने वाले हैं, ये भी पेपर सीओ या एसडीओ तक आप बनवा लीजिएगा, लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है। और डॉक्यूमेंट के रूप में अगर जोड़ दें हम, तो आपका ऐसे इनकम सर्टिफिकेट भी ऐसे कॉलेज वाले मांग सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट ये भी ऐसे आपका लेटेस्ट होना चाहिए। और आपका नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है वो गैप सर्टिफिकेट है। क्या है, गैप सर्टिफिकेट, कि आप कितना ड्रॉप लिए हैं या कहीं एडमिशन लिए हैं तो ठीक है, नहीं कहीं 2 साल मान लीजिए 12th के बाद गैप किए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो सर्टिफिकेट है इतना ही है जमा करना होता है। और अगर एडमिशन टाइम अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स का अगर मांग करता है, तो आपका जब अलॉटमेंट लेटर जब आएगा, जब कॉलेज में जब एडमिशन लीजिएगा, तो आपका ऐसे क्या मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर। तो उस अलॉटमेंट लेटर में टोटल डॉक्यूमेंट के बारे में ऐसे वहाँ लिखा रहता है। और नीचे में ऐसे मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, उस मोबाइल नंबर पर आप कॉल कीजिए। आपको चाहे एमबीबीएस का हो या बीएमएस, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वहाँ मोबाइल नंबर मिलता है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और कुछ कुछ आपको ऐसे और डॉक्यूमेंट्स ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, स्टाम्प पेपर पर बनाना पड़ेगा, रैगिंग का, एंटी रैगिंग का, और पोस्टल का, और बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता है वो बनाना पड़ेगा। लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट है आपके पास होना ही चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। बाकी तो बाद में बन जाएगा, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट आप पहले से ही बनवा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और यदि आप और कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ये सब कोर्सेज के बारे में हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड हैं। प्लीज़ आप उन वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक उसे भी शेयर करें। चलिए।